व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं नो टोबैको डे पे। यहाँ मैं मैडम से पूछूंगी, मैम अफवाह इसमें वैसे तो बहुत रोल्स प्ले कर रही है, बहुत सारे और इश्यूज में भी स्मोकिंग के हवाले से क्या रोल प्ले कर रही है? स्मोकिंग के लिहाज से हमने एक्चुअली रिसेंटली शुरू किया है, और वो भी डॉक्टर साहब की वजह से वट एवर वी हैव अचीव्ड, आई थिंक इनके इंस्ट्रक्शन के पर बहुत कुछ एरियाज़ में हम तो फील करते हैं कि हमने काफ़ी उसका असर डाला है अपने एरियाज़ में। हमारे तो सेंटर्स हैं ऑल ओवर, एक्चुअली देयर मोर देन 100 सेंटर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। कराची के जिन सेंटर्स में हमने काम शुरू किया है वो 6 हैं, और वहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग भी डॉक्टर साहब ने दिलवाई। दिस इज़ थ्रू एक फाइज़र और रॉकफेलर इंस्टीट्यूट वालों से हमारा राब्ता हुआ था। उन्होंने हमें डॉक्टर साहब से कांटेक्ट में कराया, और इनकी वजह से काफ़ी, मेरे ख्याल में कहने को तो मैं कहूँ और कोई इसका मैं प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन मैं खुद यानी मैंने खुद देखा है कि जो औरतें हमारी कम्युनिटीज़ में, और हमारा काम है कम्युनिटीज़ में, आउटरीच एरियाज़ में, ऐसी कम्युनिटीज़ में जहाँ के बहुत ही समझें लो इनकम ग्रुप्स रह रहे हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है कि 3-4 औरतों ने तो बिल्कुल छोड़ा हुआ है। ये 3 महीने में हुआ है, फरवरी से शुरू हुआ है। अब ये देखना है कि एक कंटिन्यू, ये डर है कि क्योंकि फिर से रिलैप्स हो सकता है, बट वी आर ट्राइंग टू कीप एन आई ऑन देम एंड हेल्प देम। ओके, अच्छा हमारे पास एक कॉल मौजूद है, फिर हम इस पर और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। राफी आइए बात कर रहा हूँ। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब। क्या हुआ आज आप थोड़े से कंफ्यूज हैं? हाँ नहीं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इतना इंटरेस्टिंग सवाल है कि मैं अभी बैठा हुआ, यही आपने जब सवाल किया ना शख्सियत के लिए बाजू नजर, तो मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल में मुझे बड़ा डर और खौफ महसूस हो रहा है कि मेरे बाल भी गिर रहे। और वैसे भी आपको पता है शादी के बाद तो फिर उसके बाद आदमी गंजा ही होता है। अब क्या फायदा, अब तो छोड़े, अब तो आपकी शादी हो गई। वो सही है, लेकिन मैं भी, मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि मैंने शादी के लिए शर्त ही रखी थी, अपनी अम्मी से कहता था भाई बंदा जो है ना गंजा ना हो, बस बाकी खैर है। राफिया पता है, वो तो ये पर्सनैलिटी की बात जहाँ तक है ना, आदमी अपना जो कमाल है उसकी शख्सियत में, उसके किरदार में और उसके करेक्टर में होता है, बाकी सब चीजें सानवी चीज है। अच्छा, मैं जो सिगरेट नोशी के हवाले से सवाल ये करना चाहूंगा। देखिए आजकल सिगरेट नोशी तो हम स्पेशली, बड़ी मुझे अमेजिंग बात लगती है कि आप एक सिगरेट बेच रहे हैं, उसकी और उसके पीछे ही लिखा होता है कि ये मुजरे सेहत है। बड़ी उसके पीछे उसके बैग के ऊपर इतनी खतरनाक ओरल कैंसर की पिक्चर लगी हुई और लिखा हुआ है कि मुंह का सरतान होता है। बिल्कुल, लेकिन जो खरीदने वाला है वो तो उसको देख ही नहीं रहा ना, पहली बात ये। अच्छा, दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है कि खास तौर पे ये है कि देखिए आजकल जो जो हमारी यूथ है उसके एज अ फैशन ये जो है बड़ा बन गया है कि सिगरेट पीना या शीशा पीना, इस तरह की चीजें करना। दूसरा सवाल मेरी मैम से है। मैम क्योंकि अप्पा के हवाले से काम करती है, इसलिए हमारे यहाँ हाई सोसाइटी में भी बहुत सी खवातीन, जो पहले हमारे यहाँ नहीं था, बहुत सी खवातीन ने भी सिगरेट शुरू कर दी है। वो क्यों खवातीन सिगरेट पी रही हैं, एज ए फैशन पी रही हैं? दूसरा सवाल एक और है राफी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे भी है और सही मेहमानों से भी है, कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं, स्पेशली मेरा एक खुद दोस्त है, बहुत सही सा, वेरी गुड डॉक्टर, वो लुइजियाना में होता है, लेकिन जब वो आता है मैं सिगरेट पीने की जो तादाद देखता हूँ, आई वाज सरप्राइज्ड कि डॉक्टर होने के बाद इतना सिगरेट पीते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी इंस्पायर करती है कि आप सिगरेट ये चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं? बस ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल याया साहब। डॉक्टर साहब, ये आखिरी वाला सवाल तो आप जवाब देंगे। डॉक्टर खुद इतनी सिगरेट पी रहे हैं। देखिए बात ये है कि डॉक्टर अगर कत्ल करना शुरू कर दे कि कत्ल जायज़ हो जाएगा, डॉक्टर अगर रिश्वत लेना शुरू कर दे कि रिश्वत जायज़ हो जाएगी। डॉक्टर भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, और वो डॉक्टर जो है गलत काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत से डॉक्टर को जानता हूँ जो अल्कोहल भी पीते हैं, क्या वो जायज़ हो जाएगा? बात ये है कि ये तो पावरफुल एडिक्शन है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर डॉक्टर्स के अंदर प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग इज़ ओनली 2%, इसलिए कि वहाँ माशरे में तंबाकू को बुरा समझा जाता है। और अगर कोई डॉक्टर कोई स्मोकिंग करता रहे, 10 लोग उसको सुनाएंगे यार तुम डॉक्टर होते हुए सिगरेट पीते हो। हमारे माशरे में अभी तंबाकू को बुरा नहीं समझा जाता। हमारी वीआईपी क्लास में तंबाकू बड़ा फैशनेबल है, शीशा बड़ा फैशनेबल है। आइए उन मरीजों से पूछिए कि तंबाकू कितना फैशनेबल है। जब उनको लंग कैंसर होता है, जब हार्ट अटैक होता है, जब उनकी सांस नहीं होती और गैस्पिंग और ऑक्सीजन लगी होती है, तब उनसे पूछिए कि ये कितना फैशनेबल है। लगा देते तो बात ये है कि नहीं आ रहा होता अंदर। ये इंडिविजुअल की भी कुछ मेजर्स हैं जो करने के, और कुछ गवर्नमेंट लेवल के भी करने पे। जैसे बात हुई कि जनाब कानून मौजूद है हमारे मुल्क में
स्मोकिंग इज़ बैंड एट पब्लिक प्लेसेस। सिंध गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है शीशा के सर्व करने के ऊपर, लेकिन इस बैन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। कुछ रेस्टोरेंट बंद किए जाते हैं, 1 हफ्ते की कैंपेन चलती है। गुटखा के ऊपर पिछले 4 सालों में 4 बार बैन लग चुका, लेकिन गुटखा अभी भी शहर के अंदर फ्रीली अवेलेबल है, मेजर कॉज फॉर माउथ कैंसर। तो बात यह है कि जब तक हमारे अमल दरामद कराने वाले इदारे अमल नहीं कराएंगे इसके ऊपर, तो सिर्फ लॉ लेकर आ जाना तो कोई अहमियत नहीं रखता। लॉ, हमारे पास ये कि लॉज बहुत हैं बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन देम। और याया साहब के सवाल का जवाब ये है कि डॉक्टर साहब जिस तरह कह रहे हैं, और आपने मुझसे ही पूछा था कि हाँ सब इंसान ही हैं, गलतियाँ तो इंसान ही कर रहे होते हैं, और ठीक है आप अच्छी बात बता ज़रूर रहे हैं, आपको खुद वो एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। लेकिन हम अगर किसी डॉक्टर से, जैसा मैंने भी पूछा कि आप कितना स्मोक करते हैं, और डेंटिस्ट तो स्पेशली आपको हर दूसरा डेंटिस्ट स्मोक करता मिलेगा, दे से कि वी हैव अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, टू फाइट बैक स्ट्रेस दे डू दिस। हालांकि ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, और ये डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, टोटल मिसकंसेप्शन है स्मोकिंग से स्ट्रेस कम होता है। आप थोड़ा सा हेरोइन ले लीजिए, स्ट्रेस और कम हो जाएगा। अल्कोहल ले लें और स्ट्रेस कम हो जाएगा। चरस पीना शुरू कर दें, स्ट्रेस, किसी भी एडिक्टिव सब्सटेंस का सहारा लेना और ये समझना कि स्ट्रेस रिलीव होगा, वो जो स्मोकर डिस्क्राइब करते हैं जिस चीज़ को स्ट्रेस रिलीव, एक्चुअली रिलीफ होता है फ्रॉम द विड्रॉल सिम्टम। जब निकोटीन की लेवल जो है जो उसके ब्रेन में कम होती है, तो ही गेट रेस्टलेस, एजिटेटेड, गुस्सा आता है, काम में दिल नहीं लगता, उदासी की कैफियत। द मोमेंट ही लाइट अप सिगरेट, तो वो विड्रॉल सिम्टम्स के चले जाते हैं, तो वो समझता है जी मेरा जो है सिगरेट ने मुझे सुकून दिया। ऐसी मिसाल है जैसे हेरोइन ची, अगर 6 घंटे हेरोइन इस्तेमाल ना करे वो भी गुस्सा आने लगता है। जैसे वो हेरोइन इस्तेमाल करता है वो कहता है हेरोइन से मुझे सुकून आ गया। ये टेम्परेरी सुकून आता है। इसके बाद रिसर्च ने साबित किया, जब लोग सिगरेट छोड़ देते हैं उनके अंदर स्ट्रेस लेवल विद इन फर्स्ट 48 आवर्स थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद वो स्ट्रेस लेवल कम होता रहता है, और एट 4 वीक्स उसका एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल मच लोअर होता है उस शख्स की निस्बत जो अभी भी सिगरेट पी रहा है। सही। अच्छा मैम, आपने बताया कि आपके वो जो वर्कर्स ने जाके काम किया, 3-4 खवातीन ने टोटली उसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया, तो क्या उन्होंने क्या रिजीम यूज़ की, किस तरह उनको काउंसिल किया, किस तरह उनको बाहर लेकर आए, क्या मतलब वी नीड टू नो इट टू, बिकॉज हमारी सराउंडिंग में बहुत लोग स्मोक कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो डायरेक्टली वो, हम जेल में भी काम कर रहे हैं, विमेंस जेल में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी स्मोक करते हैं। वहाँ स्मोक करती हैं, उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें उनको प्रोवाइड कौन करता है? गुटखा, पान, तंबाकू। मैम ये तंबाकू जेल में प्रोवाइड कैसे होती हैं चीज़ें? क्यों? स्मोकिंग, गुटखा, पान ये जेल में कहाँ से आता है? जेल के अंदर कैसे आता है? वहाँ पे क्या चीज़ नहीं आती? आप क्या बात कर रहे हैं? आप लगता है इस पाकिस्तान में नहीं रहती। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि दे आर इन प्रिजन, दे आर नॉट सपोज्ड टू बी प्रोवाइडेड विद थिंग्स। ये चीजें इनको ला के देखा कौन है? मोबाइल फोन कैन रीच कैदियों के अंदर, तो पान गुटखा पहुंचाना तो बहुत इजी काम है। ओहो, अच्छा। तो मैं मैडम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कभी 2 हफ्ते पहले मैडम ने सेमिनार किया जेल के अंदर, वहाँ पे सारी खवातीन शरीक हुई और बेशुमार खवातीन और सुपरिटेंडेंट जो वुमेन जेल की थी